अपना होमवर्क करें, अपडेट रखें अपने आप को, ताकि अपने टीचर को प्रसन्न करें। और इसी प्रकार से पत्नी चाहती है उसका पति को प्रसन्न करे, पति भी चाहता है अपनी वाइफ को से प्रसन्न करे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इसके ऊपर अबव ऑल परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको प्रसन्न करें। चाहे हमारे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, वट एवर कम्स बिफोर अस, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी समस्या और चैलेंज क्यों ना हो, सवाल ये होना चाहिए हमारे पास, प्रभु क्या आप मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं? क्या मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं? मेरे गीतों के द्वारा, मेरे चर्च में जाने के द्वारा, मेरी आराधना के द्वारा। परमेश्वर चाहता है, ये बाहरी आउटलुक नहीं है, ये परमेश्वर मन को देखता है, वो अंदर से देखना चाहता है, हमारे मनों को देखता है, वो मन को जांचता है। वो बाइबल कहती है मैं यहोवा मनों को जांचता हूं। वो चाहता है मन से हम उसे प्रसन्न करें, वो मन से हमको देखना चाहता है। हम तो मनुष्य का आउटलुक देखते हैं, क्या ड्रेस पहनी है, उनकी बोली कैसी है, उनका लुक कैसा है। आजकल लोग यही तो देखते हैं ना। लेकिन खासकर जब हमारे जो जवान बच्चे हैं शादियां करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, आउटलुक देखते हैं, बाहरी अपीयरेंस को देखते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कहां पर सर्विस कर रहे हैं, कितना बड़ा पैकेज मिल रहा है, ये सब बाहरी चीजें हैं। परमेश्वर अंदर देखता है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। लिखा है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और यहां पर हम देखते हैं इस 4 पद में, इब्रानियों के 4 अध्याय 11 के 4 में लिखा है हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। और इसका रेफरेंस अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको हम देख पाएंगे उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में। लिखा है कि दोनों भाई, एक तो किसानी करने के लिए तैयार हुआ, आदम जो था उसके 2 बेटे हुए, एक हाबिल और एक कैन। और इनके लिए लिखा है उत्पत्ति 4 अध्याय में, फिर उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, 2 पद पढ़ रहा हूं मैं, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। दोनों भाई, कैन खेती करने वाला किसान बन गया और एक भाई जो है भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। होता है अगर घर में 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, कोई इस फील्ड में जाता है, कोई उस फील्ड में जाता है, कोई उस फील्ड में जाता है, उसके बच्चों ने भी अलग अलग फील्ड या बट सेलेक्ट कर ली। लेकिन आगे जाकर हम क्या देखते हैं इनके बारे में, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पलौठे बच्चे चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, अर्थात हाबिल को भी ग्रहण किया, उसकी भेंट को भी ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। क्या हो गया? दोनों ने भेंट चढ़ाई थी ना। आप कहेंगे ये क्या हो गया? लिखा है कैन जो है कुछ लेकर आया, थोड़ा सा, काफी कुछ हो गया लेकिन उसमें कुछ लेकर आया। एक पॉइंट तो यही है, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत सी बातें हम आपको बता पाएंगे, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। कुछ लेकर आया, लेकिन हाबिल की भेंट जो ग्रहण की गई उसके लिए लिखा हुआ है वो पैलठों को लेकर आया। किसको लेकर आया? हाँ जी, उसके झुंड में कई सारे पैलठों हैं, छांट छांट के बढ़िया बढ़िया पैलठों वो प्रभु के पास लेकर आया है। लिखा है
हाबिल की भेंट को और हाबिल को भी परमेश्वर ने क्या किया? ग्रहण किया। यह मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रभु को पहले हमारा जीवन चाहिए, फिर उसको हमारी भेंट चाहिए। उसको पहले हमारा जीवन चाहिए, वो हमारे जीवन से तात्पर्य रखता है, हमारे जीवन से उसका महत्व है, उसको वो चाहता है। उसके बाद उसको हमारी सेवाएं, हमारे दान, हमारी भेंटें वो सेकेंडरी है। पहले वो चाहता है हम अपना जीवन उसको 100% सबमिट करें, कमिट करें। हाबिल ने ऐसा किया और इस तरह से उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज के समय में हाउ वी कैन प्लीज द गॉड, लिखा है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम कैसे प्रसन्न करें? अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि आज ही वह प्रसन्नता का दिन है, आज ही वह उद्धार का समय है। जब एक आत्मा प्रभु के पास वापस आती है, जब कोई व्यक्ति मन फिराकर मसीह के पास आता है। मन फिराने का मतलब यह नहीं कि हमने जीवन में एक बार फिरा लिया फिर हम जैसे थे पर हम वैसी हो गए, ऐसा नहीं। एवरी डे, हर दिन हम अपना जीवन उसकी वेदी पे अर्पित करना है। यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार शुरू किया, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु चाहता है हम जब मन फिराकर उसके पास आते हैं, पश्चाताप के साथ उसके पास आते हैं, वो प्रसन्न होता है। लिखा है वो टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुए का क्या करता है? उद्धार करता है। वो हमारे उद्धार में इंटरेस्टेड है। ही इज इंटरेस्टेड इन आवर सैल्वेशन। वो चाहते हैं हम लोग बच जाएं, हम प्रभु के अनुग्रह से बच जाएं, उद्धार प्राप्त करें। कैसे हम उसको प्रसन्न करें मेरे प्रियो? अपने जीवनों को, हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया, हम अपने जीवनों का उत्तम बलिदान उसके वेदी पर अर्पित करें, प्रतिदिन अर्पित करें, आज के दिन अर्पित करें। ही विल बी वेरी हैप्पी। और इस प्रकार हनोक के बारे में हम देखते हैं, लिखा है उसकी गवाही ये है उसने यहोवा को प्रसन्न किया। और यहां लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय में वापस आ रहा हूं, लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ 11 अध्याय में है। इसके बाद हम नूह के बारे में देखते हैं, अब्राहम के बारे में देखते हैं, सारा के बारे में देखते हैं, जिसने बुढ़ापे की अवस्था में वो सामर्थ पाई जो असंभव था। हम सब जानते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं मैं कमजोर हो गया या मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे करूं? प्रभु कहता नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, मैं करूंगा। तुम्हें तो केवल एक काम करना है कि यू हैव टू ऑफर योर लाइफ इन माई ऑल्टर। आपको अपना जीवन मेरी वेदी पर अर्पित करना है, बाकी काम पवित्र आत्मा के द्वारा से मैं करूंगा। देखिए आज का जो समय है ये आत्मा का समय है। प्रभु यीशु मसीह से पहले का समय जो था वो यहोवा परमेश्वर का समय था। यीशु दुनिया में आए, 33 वर्ष हमारे साथ रहे। प्रभु यीशु का समय था जब देह में रहे, लेकिन जब स्वर्ग में चले गए उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। आज आत्मा का समय जो त्रिएक परमेश्वर का एक प्रतिनिधि हमारे पास है, हमारे बीच में है, हमारे मनों में है, हमारे घर में है। हम जहां जहां जाते हैं वो हमारे साथ जाता है। उसने कहा जहां जहां तो जाए मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वो प्रभु हमारे साथ रहता है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमें ऐसे प्रभु को प्रसन्न करना है। यहाँ पर एक और बात हम क्या देखते हैं, अगर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं अभी टाइम बचाने के लिए, जूड 1 और 14 आप घर जाकर पढ़िए। योद्धा 1:14 लिखा है नूह जो है भविष्यवाणी करता था अपने समय के लोगों के बीच में। ही यूज्ड टू प्रोफेसाइज, वो सुसमाचार सुनाता था, परमेश्वर का वचन का प्रचार करता था उस समय के लोगों को। अर्थात रैप्चर पाने वाला व्यक्ति
वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो प्रभु को प्रचार भी करता है। और फिर हम उसके बारे में एक और बात यहां पर क्या देखते हैं, जिसमें थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा और 2-3 बातें देखेंगे। लिखा है इब्रानियों, माफ कीजिए, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 5 यहां पर हनोक के बारे में डिटेल कुछ और भी है। लिखा है जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेला को जन्म दिया। 5 का मैं 21 पढ़ रहा हूं, फिर मैं 22 पढ़ने जा रहा हूं। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कभी आपने इस पर विचार दिया? जो बाइबल के शब्द है ना, हमको उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो परमेश्वर के साथ चला, ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। He walked with the God. Every step, हर समय प्रभु के भय में, प्रभु की दृष्टि में, प्रभु की उपस्थिति में कितना बड़ा आनंद है। उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो, हम इन अंत के दिनों में हम भी प्रभु के साथ साथ चले। समय बहुत थोड़ा है, हमारा प्रभु कब आ जाएगा हमें मालूम नहीं है। मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, वेदर चेंज हो रहे हैं। अंत के दिन के जो काम हैं वो आज बिल्कुल चरम पे है। और उसने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। कभी कभी लोग कहते हैं वो तो शुरू से बोलता है, बात भी सही है, लेकिन उस टाइम वो लोग रेडी थे। आज आपका मेरा समय है, हमें रेडी रहना है। हमें यह नहीं कहना है कि इतने साल से प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कोई बात नहीं कब तक आएगा। नहीं, आज हमारा समय हमारे लिए वो समय है कि हमारा प्रभु आज आ सकता है, कल आ सकता है, शीघ्र आने वाला हूं। तो इसलिए हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मेरे भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि हम भी अपने परमेश्वर के साथ साथ चले। एक पद पढ़ते हैं आपके साथ में, 1 जॉन चैप्टर 2, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 पद पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा है जो कोई ये कहता है कि मुझमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जो कहता है कि मुझमें बना रहता हूं, या जो ये कहता है कि भाई मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, या जो ये कहता है कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूं, उसके लिए यहां पर वचन की एक वो है, एक फाउंडेशन है, कुछ प्रिंसिपल यहां पर हमारे लिए हैं। यहां पर बहुत स्पष्ट है कि जैसा वो चलता था, जैसा वो चला और जैसा वो चलता था वैसे ही वो आप भी चले। अर्थात जैसा हमारा यीशु मसीह चलता था, द वे अवर लॉर्ड वॉक्ड, हमारा यीशु मसीह वैसे ही हम भी चले। मेरे प्रियो, उसके साथ साथ इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया, इंसान बना, 33 साल रहा, ताकि जब प्रभु 33 साल चला इस दुनिया में, तो आज आप और मैं जो मनुष्य हैं, हम यह न कह पाए भाई ये तो परमेश्वर की बात है, हम कैसे चलेंगे। नहीं, वो परमेश्वर का भी पुत्र बन के आया, वो मनुष्य का भी पुत्र था और है। परफेक्ट हमारे लिए एग्जाम्पल है। जैसा यीशु चला वैसे वो हम भी चले। अर्थात हनोक के ने तो अपना काम कर लिया, आदम में उत्पत्ति में पैदा होकर हनोक का समय निकल गया, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक परफेक्ट उदाहरण दिया, प्रभु यीशु मसीह को, जिनके साथ साथ हमें चलना है। 1-2 पद और पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री, हम कैसे चले उसके साथ देखें जरा। 1-2 पद और पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री, पहली बात, हमें उसके साथ कैसे चलना है। रोमियो 6 अध्याय
रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4, मैं आपके सामने चौथा पद पढ़ रहा हूं। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जैसा हमारा मसीह लिखा यहां पर वक्त हमारे लिए गाड़ा गया और फिर जी उठा, उसी प्रकार हम जो बपतिस्मा पाते हैं, हम जब बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं, कहते जैसा वो गाड़ा गया वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। तो फर्स्ट थिंग, हमें कैसे चलना है मेरे प्रियो? पहली बात, हमें नए जीवन की चाल चलना है। नए जीवन की चाल, पहले की चाल अलग थी, लेकिन जब मसीह में आए आपकी चाल बदल गई है। क्या बात है भाई? इनका स्टाइल बदल गया, इनके शब्द बदल गए, उठना बढ़ना बदल गया, है ना? चाल, नए जीवन की चाल। कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हर जगह संसार में। प्रभु के लोगों की चाल जो है वो प्रभु की चाल है, नए जीवन की चाल। एक बच्चा होता है, जब वो छोटा रहता है, शिशु, तो ऐसे लड़कता है, फिर बड़ा होता है, पकड़ पकड़ के चलता है, फिर वो जवान होता है, फिर अपने आप चलता है, फिर और जवान होता है, फिर कहता है मुझे अपने आप जाने दो, कोई मेरे को मत देखो। राइट? यही आत्मिक जीवन है। हम मसीह में आते हैं, हम बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हमें चलता है, उसके साथ आगे चलना है। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिलिपुस ने अपनी एक टेस्ट बनी दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये नए जीवन की चाल देखिए। फिलिपुस एक बात कहता है, पौलुस इज अनदर मैन, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत क्लोज रहा आत्मिक सेवा में, आत्मिक जीवन में। और यहाँ पर क्या कह रहा है फिलिपियों 3:17 में, हे भाइयों तुम सबसे मिलकर मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। कहता है हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कौन कर रहा है? पौलुस प्रेरित कर रहा है, सब मिलकर मेरी चाल चलो। अर्थात और भी बहुत से लोग हैं, कहते सबको चेक करते रहो कौन कैसी चाल चल रहा है। लेकिन एक प्रभु का दास यहां पर कह रहा है, देखिए आगे कहता है 18 पद में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हो सकता है उनके नाम के पीछे कुछ लिखा हो, मसीह का नाम भी लिखा हो, बाइबल का कोई नाम आ गया हो, लेकिन काम वैसे नहीं है। काम वैसे नहीं है। मसीह के क्रूस के बैरी हैं, अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। नए जीवन की चाल चलना है। लेकिन आगे फिर देखते हैं यहां पर 19 पद में कहता है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मात्र पृथ्वी की वस्तुएं, दुनिया में मैं क्या बन जाऊं, क्या बना लो, कहां जाऊं, क्या ना करूं, है ना? सुबह से लेकर और शाम तक, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, पूरा ध्यान दुनिया के कामों में। लेकिन पौलुस कहता है यहां पर कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय में, आप पृथ्वी पर के नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर क्या लगाओ? मन लगाओ। मेरे भाई बहनों, आप सब मेरे साथ हैं? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आपको? नींद तो नहीं आ रही है आपको? बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें नए जीवन की सी चाल चलना है। अब पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। एक और दूसरी बात, इफिसियों की पत्री, मैं घड़ी भी देख रहा हूं, आई विल फिनिश क्विकली नाउ। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, अब 5 अध्याय का 8 पद हम पढ़ते हैं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब
प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कैसे चलो? ज्योति की संतान के समान चलो। लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार के काम थे जीवन में। अंधकार मतलब हृदय में जब तक यीशु मसीह अंदर नहीं है, मन अंधकार है। दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं, दूसरों के प्रति गलत विचार, कुदृष्टि, व्यभिचार, नहीं तो घमंड ही सही। कभी कभी घमंड भी आ जाता है। कोई अच्छा कमाने लग गया तो घमंड, कोई अच्छा गाने लग गया तो घमंड, या कोई अच्छा प्रचार करने लग गया तो घमंड। इट में कम इन एनी फॉर्म, किधर से भी आ सकता हो घमंड। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वो पहले अंधकार थे तुम लोग। पहले मेरे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, प्रभु चाहता है कि हम ज्योति की संतान बने। कहता है पहले तुम अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, इसलिए अब तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। जिसने कहा उजाला हो, उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 पद में, और वहां पर क्या हो गया? उजाला हो गया। पहले सब जगह अंधकार था। उस परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं हम उसकी संतान हैं। यीशु मसीह दुनिया में आया इसलिए वो ज्योति को लेकर आया। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। बताइए, अब हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार करता करके स्वीकार कर देते हैं, वो डायरेक्ट हमको पिता से कनेक्ट कर देता है? इसीलिए हम लोग ये गीत गाते हैं ना, वो पिता से मिलाने हमको क्या है दुनिया में आया। दुनिया में यीशु आया पिता से मिलाने के लिए, हमको मिलाने के लिए आया। मिला दिया। कहता तुम ज्योति की संतान हो। नाउ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, यू वॉक इन द लाइट। है ना? ये देखिए आप कि ज्योति के बच्चे कैसे हैं। 1 जॉन पहला यूहन्ना 1 का 7 पढ़ूंगा। जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से हम क्या रखते हैं? सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से धोकर शुद्ध करता है। ज्योति में चलने का क्या है? हम सहभागिता रखते हैं, मतलब हम ज्योति में चल रहे हैं। फेलोशिप, फेलोशिप। हम चर्च में आ गए, दैट इज देयर इज वन, इट इज वन वे ऑफ फेलोशिप। लेकिन इसके बाद हम जब लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे को हैंडशेक करते हैं, बातचीत करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ फेलोशिप है ना? तो कहता है जैसा वो ज्योति में, वैसे हम जब ज्योति में चलते हैं अंधकार भाग जाता है। यीशु मसीह जब काम करता है अंधकार भाग जाता है। लेकिन यहां पर एक बात और है, 2 अध्याय का उसका 9 पद में, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। दैट इज अनदर वे ऑफ स्पीकिंग। जो अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार में है। भले हम कह दिए हम ज्योति में हैं, हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, लेकिन अभी हम प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। कहीं मनमुटाव हो रखा है, झगड़े हो रखे हैं, कुछ समय हो गया, कुछ महीने हो गए, 1 साल हो गया। हमें अपना रोज अपना कॉन्शियस प्रभु के साथ हमको सेट करना है, नए जीवन की चाल चलना है, हमें ज्योति के संतान के नाई चलना है। आखिरी बात करके मैं बंद कर रहा हूं। फिर इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, माफ कीजिए 5 अध्याय, और इसके 15 पद पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलना है? सब बोले मेरे साथ, कैसे चलना हमको? बुद्धिमानों के समान चलना है। बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है बोलिए? हैं?
प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत दिया ना, मत्ती 7 अध्याय में, बुद्धिमान कौन है, उसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया जी, वो चट्टान पर बनाया। जो मूर्ख था उसने घर कहां बनाया? बालू पर बनाया। वो आंधी आई, तूफान आया और रेता था वो सब नीचे गिर गया, है ना। हम देख रहे थे कल, वहां पहाड़ियां इधर बहुत कटी हुई है, कहीं कहीं पर रेता सा है। मैं देख रहा था, मैं कहता बरसात आएगी तो सब नीचे आ जाएगा, है। लेकिन चट्टान पर जो होगा, बड़ी सी बड़ी आंधी भी आएगी तो वो घर नहीं। बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाना है? चट्टान पे बनाना। चट्टान कौन है बोलिए आप? यीशु मसीह है। ये बाइबल में लिखा है। वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। किनके साथ साथ? इजरायलियों के साथ साथ। वो 40 साल तक जंगल में थे, वो चट्टान उनके साथ चलती थी। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस चट्टान से बात कर, पानी मिल जाएगा। उसने उठाया अपना डंडा, उस पर क्या कर दिया? उसने डंडा मार दिया। उसको बोला गया था बात कर, डंडा मारा, पानी निकल गया। लेकिन उसको परमेश्वर ने आगे जाकर क्या बोला? तूने मेरा क्या किया? अपमान किया। अब तो जो है उस देश में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वो चट्टान साथ थी उनकी, उसे तो केवल बात करनी थी। मेरे भाई बहनों, एक बात यहां पर बहुत स्पष्ट है, वो यीशु मसीह जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी चट्टान है। वो चट्टान के साथ समान आपके सामने खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। चट्टान के समान खड़े हो जाते हैं हमको प्रोवाइड करने के लिए, वट एवर वी नीड। वो चट्टान के समान खड़े हो जाते हैं हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा चट्टान पर घर बनाना है। हमने यहां पर हनोक के बारे में पढ़ा, हमने देखा गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। उनमें से एक गवाह कौन है बोलिए? हनोक है। और हनोक की गवाही क्या है? यह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसने भविष्यवाणियां की, और यह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यह अंत के दिन में मेरे भाई बहनों, हम कहीं भी जाएं, हम घर में रहे, दफ्तर जाएं, बाजार में जाएं, वो हमारा प्रभु हमारे साथ साथ रहे। आपको बोलने की जरूरत नहीं प्रभु मेरे साथ चले, नहीं नहीं, वो ऑलरेडी साथ में है। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आपने उसको पाया है, आपको केवल ये बोलना है, प्रभु धन्यवाद हो आपका मेरे साथ रहने के लिए, धन्यवाद हो मेरे साथ चलने के लिए, धन्यवाद हो मुझे ग्रहण करने के लिए, धन्यवाद हो मुझे अपने अपने भवन में लाने के लिए, अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। अगर आज तक हम इस अनुभव में नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है वो नए जीवन का चाल हम प्राप्त करें, वो नई ज्योति की संतान के नाते हम उसके साथ चले, बुद्धिमान बनकर हम उसके साथ चले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ा संक्षिप्त में अपने आप को 2 मिनट जांचेंगे, अब प्रभु से बात करेंगे कि प्रभु मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसा वो चला वैसे तुम भी चलो। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको अंत के दिनों में रखा है, इस देहरादून शहर में रखा हुआ है, हम उसके साथ चलें। हम जिस मोड़ पे हो, हम जहां पर हो, वहीं पर लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर दें, वहीं से अपने देश के लिए प्रार्थना शुरू कर दें, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो इस थोड़े देर के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु हम आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे प्रिय भाई बहन तेरे विश्वासी जो तेरे घर में आए हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम आशीष दे, हर एक को आप टच करे, छू ले प्रभु जी, ताकि तेरे लोग एक नया ताजा अभिषेक पाकर आपके साथ आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हम लोग सब तैयार पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू बिशप साहब इंस्पायरिंग मैसेज के लिए कि हम प्रभु के साथ चलें, उसमें बने रहें और प्रभु की नेमतों को पाएं। हम लोग
कलीसिया गीत गाएंगे और गीत का नंबर होगा गीत नंबर 311। ये पहला गीत होगा, इसमें पहली ऑफरिंग ली जाएगी और ये ऑफरिंग चर्च के लिए होगी। फिर उसके बाद हम सेकंड ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे 313 नंबर, और उस वक्त हम सेकंड ऑफरिंग के लिए अपने योगदान देंगे जो विश्ववाणी मिनिस्ट्री के लिए होगा। 311। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और इस गीत को गाएं। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात। तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी बैलों पर मुझको पाकरा कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी बैलों पर। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी बैलों पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह।
धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये मुबारक वक्त मिला कि हम प्रभु तेरी हुजूरी में पिता परमेश्वर आ सके और इन नजरानों को जो प्रभु तेरी आशीषों का एक हिस्सा है हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। इन दोनों नजरानों को पिता परमेश्वर हम तेरे सामने अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, इन्हें कबूलें और हम सब की जिंदगियों के ऊपर अपनी करुणा दया बना के रखें, आशीषों को बना के रखें, ताकि हमारी जीवन प्रभु 1000 गुने रूप में आशीषित किए जाएं। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और परमेश्वर की महिमा के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस महान प्रभु का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति व संगति हम सबों के साथ प्रभु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। Thank you. God bless you.